उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से सनसनीखेज खबर सामने आई है। आगरा के थाना एतमादुल्ला स्थित जवाहरपुर पर 23 जनवरी की रात 1 बजे युवती का सिर कटा शव बोरे में बंद मिला। उसकी शिनाख्त पार्वती विहार टेढ़ी बगिया की मिंकी शर्मा के रूप में हुई है। वह संजय प्लेस के मारुति प्लाजा की 6वीं मंजिल पर स्थित प्राइवेट कंपनी में HR मैनेजर थी। प्रेमी को गिरफ्तार कर पुलिस ने 24 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्या त्रिकोणीय प्रेम के शक में की गई थी। आगरा में HR हत्याकांड को अंजाम देने वाला आरोपी विनय हैवान बन गया था। आरोपी ने बर्बरता से प्रेमिका को काट डाला। इसके बाद दृश्यम 2 की तरह बचने का प्लान भी बनाया, लेकिन CCTV ने आरोपी के प्लान को फेल कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ग्लोबल और मैं हूं KK चौधरी। आगरा में एक कंपनी में HR युवती की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। HR मिंकी अपनी जाति अलग होने के बावजूद प्रेमी विनय से शादी करना चाहती थी। वह भी तैयार हो गया था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। इनमें 2 साल से प्रेम संबंध थे, मगर 6 महीने पहले विनय के मन में शक ने जो जगह बनाई, उससे वह बाहर नहीं निकल सका। इसी शक में उसने हत्याकांड को अंजाम दे डाला। DCP सिटी सैयद अली अब्बास के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि मिंकी कंपनी में 4 साल से HR थी। विनय 2 साल पहले काम करने आया था। दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। मिंकी से विवाद होने पर वह मन ही मन गुस्से में था। उसने बताया कि मिंकी उससे रुपयों की मांग कर रही थी। पूछने पर कहा था कि उसके भाई की शादी है, उसे रुपयों की जरूरत है। वह रुपये देना नहीं चाहता था। वह उसे किसी और से शादी भी नहीं करने दे रही थी। इसी बीच वह किसी से फोन पर बात करने लगी। पूछने पर यह कहती थी कि ऑफिस के काम की बात कर रही है। उसका शक बढ़ता जा रहा था। वह कुछ दिन से गुस्से में आ गया। कुछ दिन पहले चाकू खरीद कर लाया था। जब मिंकी ऑफिस में आई तो फिर से झगड़ा हो गया। उसने मिंकी पर चाकू से 8 वार किए। सबसे पहले गर्दन पर चाकू लगाकर नस काट दी। उसने बचने का प्रयास किया, मगर वो वार करता रहा। उसके सिर, पेट और हाथों पर चाकू से 8 वार कर डाले। वह तब तक मिंकी को मारता रहा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। जब वो मर गई तो काफी देर तक बैठकर सोचता रहा कि क्या करे। उसने दृश्यम 2 फिल्म देख रखी थी। उसे क्राइम आधारित सीरियल के बारे में भी पता था। उसने सबको ठिकाने लगाने की योजना बनाई। आरोपी विनय राजपूत के पिता अनार सिंह बीमार हैं। वह 1.5 साल पहले लकवाग्रस्त हुए थे। तब से घर में ही रहते हैं। छोटा भाई सौरभ पढ़ाई करता है। घर वालों ने हत्या के आरोप पर कुछ नहीं कहा। यही कहा कि मिंकी शादी की कह रही थी। विनय भी तैयार था। दोनों के बीच में क्या हुआ उन्हें नहीं पता। विनय नौकरी छोड़ना चाहता था, मगर मिंकी नौकरी से नहीं जाने दे रही थी। दोनों के परिवार पहले से घर भी आने जाने लगे थे। विनय भी होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर चुका था। विनय ने मिंकी के भाई दीपक से भी दोस्ती बढ़ा ली थी। पुलिस के सामने आरोपी विनय अफसोस जताने का ड्रामा भी करने लगा। उसने कहा कि वह भी मरना चाहता है, मिंकी के बिना जी नहीं पाएगा। उसे गुस्सा आ गया था। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कर देगा, मगर पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही है। जिस तरह से उसने सबको फेंका, उससे वो बचना ही चाहता था, मगर पुलिस को कई साक्ष्य मिले हैं। CCTV फुटेज से लेकर कपड़ों, स्कूटी को बरामद कर लिया गया है। मोबाइल भी मिल गया है। देर रात तक पुलिस झरना नाले में सिर बरामदगी के प्रयास में लगी। वह ऑफिस के बाहर लोगों की आवाजाही कम होने का इंतजार करने लगा। रात 11 बजे बाहर निकला। ऑफिस से खींचकर लिफ्ट तक बोरा लाया। भूतल पर आने के बाद मिंकी की स्कूटी पर बोरा रख दिया। इसके बाद हरी पर्वत की तरफ आ गया। यहाँ से भगवान टॉकी पहुंचा। यहाँ तक वह बहुत धीरे धीरे आया। पहले वह सिकंदरा की तरफ जाने लगा, मगर रास्ते में काफी लोग निकल रहे थे। इस कारण वापस भगवान टॉकी की तरफ गया। जवाहरपुर पर बोरा उठाकर यमुना में फेंकने की कोशिश करने लगा, मगर रेलिंग तक बोरा नहीं उठा पा रहा था। तब राहगीर भी निकल रहे थे। उसे लगा कि पकड़ा जाएगा, इसलिए वह बोरे को वहीं छोड़कर चला गया। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि हत्या के बाद ऑफिस में खून ही खून हो गया था। उसने पूरे ऑफिस को कपड़ों से साफ किया। पुलिस ने घटना का खुलासा होने पर ऑफिस को चेक किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। ऑफिस में केमिकल की मदद से नमूने लिए गए। इसके साथ ही CCTV कैमरों की DVR को भी कब्जे में ले लिया गया है। यह भी पता किया जा रहा है कि आरोपी ने शाहदरा पर स्कूटी खड़ी की थी। वह अपने साथ कपड़े भी लेकर आया था। उन्हें बदलने के बाद घर पहुंचा था। घर जाने के लिए अपने दोस्त को बुलाया था। यह दोस्त कौन है, इसके बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। विनय को लग रहा था कि सिर नहीं मिलेगा तो पहचान नहीं हो पाएगी, इसलिए उसने धड़ से काटकर सिर को अलग किया। मृतका के कपड़े भी उतार दिए। सिर और कपड़े अलग पॉलीथीन में रख लिए। उसका मोबाइल भी अपने पास रख लिया। बैग पीठ पर टांग लिया। उधर पॉलीथीन छोटी होने के कारण धड़ उसमें नहीं आ रहा था।
इस पर उसने पैरों पर चाकू चलाया, आधी हड्डी कटने पर पैर मुड़ गए, पॉलीथीन में रखने के बाद टेप लगा दिया। आप देखते रहिए द टाइम्स ग्लोबल। धन्यवाद।